शरीर प्रेक्षा ध्यान। ध्यान आसन, जिस आसन में आप लंबे समय तक सुविधापूर्वक स्थिरता से बैठ सकें, उस ध्यान आसन का चुनाव करें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। मुद्रा, वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे स्थापित करें। बाईं हथेली नीचे और दाईं हथेली ऊपर रहे। ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथों को घुटनों पर टिकाएं, अंगूठे और तर्जनी के अग्र भाग को मिलाएं, शेष तीनों उंगलियां सीधी रहें। इन दोनों मुद्राओं में से एक मुद्रा का चुनाव करें। ध्यान मुद्रा, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। ध्वनि का उच्चारण करेंगे, महाप्राण ध्वनि। पहले पूरा श्वास भरकर फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नाक से भंवरे की तरह गुंजन करेंगे 3 बार। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। ध्येय सूत्र। संपिखये अपग मप्पयेणं। संपिखये अपग मप्पयेणं। संपिखये अपग मप्पयेणं। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं को देखें। अपने आप को जानने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रही हूँ। कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, अकड़न ना हो। मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। काय गुप्ती का अभ्यास करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें, हलन चलन ना करें। पूरी स्थिरता, शरीर का शिथिलीकरण और शरीर के प्रत्येक अवयव के प्रति जागरूकता। चित्त को पैर के अंगूठे से सिर तक क्रमशः शरीर के प्रत्येक भाग पर ले जाएं। पूरे भाग में चित्त की यात्रा करें और शिथिलता का सुझाव दें। शिथिलता का अनुभव करें। प्रत्येक मांसपेशी और प्रत्येक स्नायु शिथिल हो जाए। पूरे शरीर की शिथिलता को साधें।
गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, कायोत्सर्ग। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। शरीर को अधिक से अधिक स्थिर और निश्चल बनाए रखने का अभ्यास करें। अंतर मौन का अभ्यास करें, कंठ का कायोत्सर्ग करें, चित्त को स्वर यंत्र पर केंद्रित करें और स्वर यंत्र की शिथिलता को साधें। अब शरीर प्रेक्षा का अभ्यास करें। कायोत्सर्ग में पूरे शरीर की प्रेक्षा होती है, उसमें शिथिलता प्रधान तत्व है और शरीर प्रेक्षा में प्रत्येक अवयव में होने वाले प्रकंपनों का अनुभव करना है। शरीर प्रेक्षा में हमें शरीर को देखना है। शरीर को खुली आंखों से नहीं, चित्त की आंखों से देखना है। आंखें बंद रहेंगी। चित्त को शरीर के प्रत्येक अवयव पर ले जाकर वहां पर होने वाले परिणमन, स्पंदन, प्रकंपन या संवेदन आदि को दृष्टा भाव से देखना है। कपड़े का स्पर्श, पसीना, खुजली, दर्द आदि जो कुछ अनुभव हो उसे देखना है, केवल देखना है, उसका अनुभव करना है। शरीर के प्रत्येक छोटे बड़े हिस्से पर चित्त को ले जाएं और 20 से 30 सेकंड रुकें। संवेदनाओं को महसूस करें। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। पूरे भाग में चित्त की यात्रा करें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। केवल अनुभव करें, प्रेक्षा करें। प्रियता और अप्रियता से मुक्त रहकर केवल दृष्टा भाव से देखें और जानें। इसी प्रकार प्रत्येक उंगली, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल तथा कटी भाग पर चित्त को केंद्रित कर वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। केवल अनुभव करें, प्रेक्षा करें, दृष्टा भाव से देखें और जानें। इसी प्रकार बाएं पैर के अंगूठे से कटी भाग तक प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें। वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। केवल अनुभव करें, प्रेक्षा करें, दृष्टा भाव से देखें और जानें। प्रत्येक अवयव पर आधा से 1 मिनट तक प्रेक्षा करें। अधोलोक की यात्रा संपन्न।
अब मध्य लोक की यात्रा आरंभ करें। पेड़ों के पूरे भाग में चित्त की यात्रा करें। दाएं, बाएं, आगे, पीछे, बाहर और भीतर प्रत्येक भाग में चित्त को केंद्रित करें और वहाँ पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। केवल दृष्टा भाव से देखें। इसी तरह पेट के पूरे भाग की यात्रा करें, प्रेक्षा करें। अब पेट के भीतरी अवयवों की प्रेक्षा करें। दोनों गुर्दे, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, पक्वाशय, अमाशय, तिल्ली, यकृत, तनुपट, प्रत्येक अवयव पर 20 से 30 सेकंड रुकें। अब छाती के पूरे भाग की यात्रा करें। दाएं, बाएं, आगे, पीछे, बाहर और भीतर प्रत्येक भाग में चित्त केंद्रित करें और वहाँ पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। केवल दृष्टा भाव से देखें। अब वक्ष स्थल के प्रत्येक अवयव की प्रेक्षा करें। हृदय, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, दाईं पसलियां, बाईं पसलियां, पीठ का पूरा भाग, मेरुदंड, सुषुम्ना, सुषुम्ना शीर्ष, गर्दन, अब दोनों हाथों की प्रेक्षा करें। दाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधे तक के भाग की प्रेक्षा करें। इसी प्रकार बाएं हाथ के अंगूठे से कंधे तक एक एक भाग की प्रेक्षा करें। कंठ,
स्वर यंत्र प्रत्येक भाग पर क्रमशः चित्त की यात्रा करें और प्रेक्षा करें। मध्य लोक की यात्रा संपन्न। अब ऊर्ध्व लोक की यात्रा प्रारंभ करें। ठुड्डी, होठ, मुंह, मुंह के भीतर मसूड़े, दांत, जीभ, तालू, दायां कपोल, बायां कपोल, नाक, दाईं कनपटी, दायां कान, बाईं कनपटी, बायां कान, दाईं आंख, बाईं आंख, ललाट और सिर। प्रत्येक भाग की प्रेक्षा करें और वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। केवल अनुभव करें, प्रेक्षा करें, दृष्टा भाव से देखें और जानें। ऊर्ध्वलोक की यात्रा संपन्न। अब एक साथ पूरे शरीर की प्रेक्षा करें। चित्त में यह क्षमता है कि वह एक बिंदु पर केंद्रित हो सकता है और एक साथ पूरे शरीर में फैल सकता है। चित्त को पैर के दोनों अंगूठों पर केंद्रित करें। पूरे शरीर के आकार में फैलाते हुए पैर से सिर तक शीघ्रता से ले जाएं। उसी गति से सिर से पैर तक लाएं। बीच बीच में श्वास संयम के साथ शरीर प्रेक्षा का प्रयोग करें। शरीर के कण कण का स्पर्श करें। शरीर का कण कण चेतना और प्राण के स्पर्श से झंकृत हो उठे। अनुभव करें जैसे पूरे शरीर में बिजली की धारा दौड़ रही है। कपड़े का स्पर्श, पसीना, खुजली, दर्द, स्पंदन, जो कुछ हो रहा है उसका तटस्थ भाव से अनुभव करें। अब धीमी गति से चित्त की यात्रा चले। कहीं पर पीड़ा या अवरोध हो तो उस पर कुछ क्षणों के लिए रुकें। केवल जानें
पूर्ण संभाव रहे। दो तीन लंबे दीर्घ श्वास के साथ अभ्यास संपन्न करें। आंखों को बिना खोले धीमे से आसन को बदलें। ध्यान की समापन विधि। विवेक सूत्र। अपना सच में से जा में तिम भुवे सुकपये। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहं सुविजा चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहु शरणं पवज्जामि। केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदना की मुद्रा। श्वास को भरें। श्वास का रेचन करते हुए नीचे आएंगे और श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। श्रद्धा सूत्र। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम।